हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शुभम मिश्रा। आज हम लोग पुनः पढ़ रहे हैं भैया क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 पृथ्वी का चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो ये न्यूमेरिकल जो है आपको कुमार मित्तल के बुक से पढ़ा जा रहा है। तो चलो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया जो दिया गया है आपको, जो 9 है वह पिछली क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम है। कह रहा है कि पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 6 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो नत कोण और नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको भैया दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो आपको दिया गया है भैया BH = 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। और संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र भैया आपको दिया गया है, कितना दिया गया है आपको? संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र यानी BE का मान दिया गया है 6 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना आपको दिया गया है। और भैया आपको निकालना क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और क्या निकालना है आपको? निकालना है भैया इसमें नति कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है। पहले हम लोग क्या करेंगे? ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे। अगर ऊर्ध्वाधर घटक हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग सूत्र लगा लेंगे tan θ = VV/VH और आपको या नत कोण का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो सूत्र हम लोग लगाएंगे भैया। सूत्र क्या होता है? BE² होता है BH² प्लस VV² होता है। तो VE² कितना है? यानी 6 × 10⁻⁵ कर लो इक्वल टू 3 × 10⁻⁵ कर लो और प्लस VV का ऐसे रहने दो। अब क्या करना है? अगर हम लोग 6 × 10⁻⁵ करते हैं तो हो जाएगा 36 × 10⁻⁻10। क्यों? क्योंकि घात का गुणा घात में होता है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा इक्वल टू इसके तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁻10 हो जाएगा और प्लस VV है तो ऐसे इसको लिख लोगे। अब इसको क्या करते हैं? 75 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 × 10⁻⁻10 माइनस 9 × 10⁻⁻10 इक्वल टू VV का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग क्या करें 36 में अगर 9 को निकालते हैं तो भैया आप लोग जानते हो कितना आएगा? 27 आएगा। कितना आएगा? 27 × 10⁻⁻10 इक्वल टू VV का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे जब हम लोग, VV इक्वल टू जाएगा रूट में 27 × 10⁻⁻10। तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो VE इक्वल टू हो जाएगा रूट में 9 × 3 × 10⁻⁻10। अब 9 के स्क्वायर रूट हो जाएगा, यह हो जाएगा BE इक्वल हो जाएगा 3 रूट में 3 × 10 का पावर 10 का 10⁻⁻10 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो जाएगा भैया 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना था नत कोण का मान। तो नत कोण का मान निकालने के लिए भैया हम लोग सूत्र लगाएंगे क्या? tan θ = VV/VH। तो tan θ = VV का मान क्या है भैया? हम लोग निकाले यहाँ पे 3 रूट में 3 × 10⁻⁵ अपान VH का मान क्या है? BH का मान आपको दिया गया है तो हम लोग भैया BH का मान रख लेते हैं। BH का मान क्या है? 3 × 10⁻⁵। पावर से पावर कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल
तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना, रूट में 3, और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, एक tan कितने अंश मान होता है, tan 60 अंश मान होता है, थीटा से थीटा का tan कैंसिल और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 अंश। आप उसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 10। तो आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं या इसको मिटा रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षति घटक, आपको क्षति घटक पुनः दिया गया है। क्या दिया गया है, BH का मान आपको दिया गया है। कितना दिया गया भैया, आपको दिया गया है 3 इंटू 10 का पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि तथा नत कोण का मान 60 अंश है, यानी थीटा इक्वल टू 60 अंश। नत कोण का मान कितना है, नत कोण का मान 60 अंश है। तो पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, आपको तीव्रता ज्ञात करना है। यानी भैया आपको VV का भी मान ज्ञात करना है और VE का भी मान ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए भैया हम लोग यूज करेंगे नत कोण निकालने का सूत्र, यानी tan थीटा इक्वल टू VV अपान VH। ओके, थीटा का मान आपको दिया कितना, 60 अंश, लिख लेंगे tan 60 अंश इक्वल टू VV अपान VH का मान दिया गया भैया आपको कितना, 3 इंटू 10 पावर -5, और tan 60 अंश का मान होता है रूट में 3 इक्वल टू VV अपान क्या जाएगा 3 इंटू 10 पावर -5। एक इसमें है, ये है भैया डिवाइड में, इधर आया क्या जाएगा मल्टीप्लाई, यानी गुणा में। तो हो जाएगा भैया VV इक्वल टू 3 रूट में 3 इंटू 10 का पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भैया आपको हो गया ऊर्ध्वाधर घटक के लिए चुंबकीय क्षेत्र। आप क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे भैया संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, यानी BE का मान निकालेंगे। तो BE का मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, BE इक्वल टू होता है भैया रूट में BH का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर। ओके, तो BE इक्वल टू हो जाएगा भैया, क्या होगा, मान रखते हैं इसका, BH का भी मान पता है, BE का भी मान निकाल, BV का मान भी निकाल लिए हैं। तो VH का मान क्या होता है, देखो 3 इंटू 10 का पावर -5 का स्क्वायर प्लस VB का मान निकाले कितना, 3 इंटू 10 का पावर 3 इंटू रूट में 3 इंटू 10 का पावर -5 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लीजिए आप। ओके, अब देखो VE इक्वल टू हो जाएगा भैया रूट में 3 के स्क्वायर करोगी तो कितना आएगा भैया 9 इंटू 10 का पावर -10 प्लस इसके स्क्वायर करिए, 3 के स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, रूट 3 के स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, यानी 9 3 27 हो जाएगा कितना 27 गुणे 10 घाते -10, क्योंकि घात का गुणा घात में होता है 10 हो गया, ये भी घात गुणा घात में 10 हो गया। ओके, 27 और 9 जोड़े कितना आएगा 36, यानी क्वेश्चन नंबर 1 किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर भैया ए है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह 9 की तरह है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं भैया, इसको BE इक्वल टू हो जाएगा, जोड़िए 36 इंटू 10 का पावर क्या जाएगा -10 जाएगा, वर्गमूल निकालते हैं। तो 36 का जो वर्गमूल होता है कितना होगा 6, और 10 का पावर -10 का जो वर्गमूल होगा भैया कितना आ जाएगा -5
वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग भैया क्वेश्चन समाप्ति के लिए बढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो भैया हम इसको मिटा रहे हैं। चलो ठीक है, इसको मैं रख करता हूं। कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जाना हो तो मालूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जाना हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। तो भैया हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? कर रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस है। आपको पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है यानी BH का मान दिया गया है 0.3 गॉस है। क्या है? गॉस है। अब गॉस को जब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ला में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ से गुणा करना पड़ता है। तो इसको लिख सकते हैं BH इक्वल टू भैया 0.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, या लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। दशमलव के एक अंक और लेकर जाएंगे पीछे की तरफ, हो जाएगा भैया BH इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है? और क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया? कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या है? 0.4 गॉस है। यानी इसको लिख सकते हैं VV इक्वल टू कितना? 0.4 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब पॉइंट को एक अंक पीछे ले जाएंगे, क्या जाएगा? VV इक्वल टू जाएगा भैया 4 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है? पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पृथ्वी का क्या करना है? संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी VE का मान निकालना है। ओके, VE का मान क्या करना है? निकालना है। तो हम लोग VE का मान निकाल लेते हैं। सूत्र क्या भैया? VE इक्वल टू रूट में VH का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर। अब देखो VE इक्वल टू होता है भैया रूट में VH का मान कितना है? 3 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर प्लस BH का मान कितना है? VB का मान कितना है? 4 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? VE इक्वल टू हो जाएगा भैया 3 तिहाई 9, यानी रूट में हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 16 इंटू 10⁻⁻10। 16 9 कितना होता है? 25 होता है। तो यानी हो जाएगा VE इक्वल टू भैया हो जाएगा 25 गुणे 10⁻⁻10। ओके, अब क्या करते हैं? जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो VE इक्वल टू हो जाएगा 25 कितना होता है? 5 गुणे 10⁻⁻5। और इसको जब लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं VE इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁴। ये क्या है? गॉस, यानी एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग हटा देंगे तो यह गॉस में चेंज हो जाएगा, यानी VE इक्वल हो जाएगा 0.5 गॉस। यह है गॉस। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग क्या करें? लास्ट क्वेश्चन को पढ़ सकें आसानी से। आशा है कि आप लोग को क्वेश्चन को छू मंत्र करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा। आप लोग सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाइए, सूत्र क्लियर हो तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर से 30 अंश के कोण पर
एक चुंबकीय सुई को लटकाने पर वह 36 से 30 अंश का कोण बनाता है। तो कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। कोण का वास्तविक मान ज्ञात करना है भैया। तो आप लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं, ठीक, क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है भैया वीवी अपान वीएच होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। और कह रहा है कि, और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबकीय सुई को 36 से लटकाने पर वह 36 से 30 अंश का कोण बनाता है। यानी हम लोग जानते हैं 36 के लिए क्या होता है, 36 से वह 30 अंश का कोण बनाता है। तो भैया आपको दिया गया है BH का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, BH का मान दिया गया है और tan थीटा का मान दिया गया है। तो लिखेंगे हम लोग भैया ठीक इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार tan कितना 30 अंश, 30 अंश चुंबकीय यामोत्तर का बना रहा है, 30 अंश बना रहा है, इज इक्वल टू वीवी अपान बीएच, 36 के साथ बना रहा है, ये भी 30 अंश बना रहा है, यानी हो जाएगा बीएच कॉस 30 अंश। क्योंकि 36 के साथ क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर के साथ क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो भैया हम लोग लिख लिए कॉस थीटा। इसको बना लिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए। देखोगे समीकरण समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, एक में क्या करना है, 2 से भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, tan थीटा अपान क्या जाएगा, tan 30 अंश इज इक्वल टू वीवी अपान क्या जाएगा, VH अपान क्या जाएगा, वीवी अपान क्या जाएगा, BH cos 30 अंश। अब ध्यान दीजिए, बाहर गुणा बाहर, अंदर गुणा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये जाएगा भैया tan थीटा अपान tan 30 अंश इज इक्वल टू बाहर गुणा बाहर, यानी हो जाएगा VV इंटू क्या जाएगा, VH cos 30 अंश बटे क्या जाएगा, BH इंटू VV, VV से VV कैंसिल, BH से BH कैंसिल, ये हो जाएगा tan थीटा अपान tan 30 अंश मान क्या होता है, 1 अपान रूट में 3 होता है, इक्वल टू ये क्या हो गया cos 30 अंश, ये क्या हो जाएगा 1 अपान रूट 3 कहां चलेगा ऊपर, ये हो जाएगा रूट में 3 tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 30 अंश। अब भैया क्या करते हैं हम लोग, cos 30 अंश का मान रख देते हैं। तो cos 30 अंश का मान क्या होता है, तो रूट में 3 tan थीटा इक्वल टू cos 30 अंश का मान भैया कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है रूट में 3 अपान 2। तो ये रूट किसमें है, गुणा में, इधर जाएगा जाएगा भाग में, यानी tan थीटा इक्वल टू जाएगा रूट में 3 अपान 2, रूट में क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, और tan थीटा इक्वल टू जाएगा 1 अपान 2, और थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स 1 अपान 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी नमन कोण का जो वास्तविक मान होगा वो होगा भैया 1 अपान 2। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।